नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में थोड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राज्यसभा जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश ये फैसला लेकर एक बार फिर बिहार के लोगों को चौंकाने वाले हैं? राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे, क्या वो बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन होगा या फिर जो नाम चल रहे हैं जेडीयू कोटे से वही नाम सामने आएंगे? ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एनडीए कोटे से एनडीए कोटे से बीजेपी ने अपने नाम तय कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, तो वहां कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बात चल रही है तो मुझे वो कहानी याद आ गई और मुझे लगा कि वो कहानी आपके सामने परोसी जानी चाहिए। राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक कहानी आपके सामने मुझे लगा कि रखी जानी चाहिए। दरअसल आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था। आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे जेडीयू कोटे से या कोई और जाएगा, यही सस्पेंस चल रहा था। और जिस दिन फैसले की घड़ी थी उस दिन हलचल बहुत तेज थी। मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है वो कौन सी तारीख थी, लेकिन हलचल बहुत तेज थी। आरसीपी सिंह और दरअसल नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उसी दिन से ये तय हो गया कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार अब साथ नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी से नहीं निकाला है, लेकिन आरसीपी सिंह के सामने कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं है, बिल्कुल किनारे लगा दिए गए हैं। और बाद में जब आरसीपी सिंह राज्यसभा नहीं भेजे गए तो आरसीपी सिंह ने खुद ही जेडीयू से अलग होने का ऐलान कर दिया। बहरहाल हम आपको बताते हैं क्या चल रहा था उस दिन, वो पूरी कहानी। दरअसल आरसीपी सिंह को लेकर किसी को यकीन भी नहीं था कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। किसी को यकीन भी नहीं था कि आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार इस तरह का फैसला लेंगे। और दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि आरसीपी सिंह की जगह किसी और को राज्यसभा नीतीश कुमार भेजेंगे। आरसीपी सिंह लगातार कंटिन्यू किए जा रहे थे। तो जिस दिन जेडीयू को यह फैसला लेना था कि जेडीयू कोटे से राज्यसभा कौन जाएगा, वो कौन सा नाम होगा जिसकी घोषणा या जिस नाम पर मुहर नीतीश कुमार लगाएंगे, उस दिन जिस दिन फैसले की घड़ी थी उस दिन हलचल तेज थी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में भी। और उस दिन हलचल तेज थी आरसीपी सिंह के सरकारी आवास में भी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का जो सरकारी आवास है या उनकी पार्टी का जो दफ्तर है उसके ठीक सामने है। और हलचल तेज थी मुख्यमंत्री आवास में भी। कहा यह जाता है या जो जानकारी आ रही थी, ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच मुख्यमंत्री आवास में मुलाकातें हुई, बैठकें हुई। जेडीयू दफ्तर में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में भीड़ भाड़ था और पार्टी के नेता भी ये जानने को उत्सुक थे। पार्टी के नेताओं के मन में भी ये था कि क्या आरसीपी सिंह का चैप्टर जेडीयू में क्लोज होने जा रहा है, आरसीपी युग जेडीयू में खत्म होने जा रहा है, आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहुत कानाफूसी चल रही थी, बहुत चर्चा चल रही थी। और हम पत्रकार भी ये जानना चाहते थे कि जेडीयू से आरसीपी सिंह राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या फिर कौन जा रहा है। तो जाहिर है जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में उस वक्त पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। पूरा भीड़ भड़ाका, पूरा शोर शराबा, पूरी भीड़ भाड़ थी। और जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की भी अच्छी खासी भीड़ थी, पत्रकारों की भीड़ थी। और हम सब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भाई कौन जाएगा राज्यसभा। जनता दल यूनाइटेड के एक बहुत बड़े नेता, जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता मिल गए जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में। और जाहिर है हमारा जो अपना लालच होता है, हमने उनसे पूछा, हमने उनसे जानने की कोशिश की। और इसी तरह की कोशिश वहां मौजूद हर पत्रकार कर रहे थे। और सबके मन में ये लालच था, सबके मन में ये जिज्ञासा थी, या सबको ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी थी कि जेडीयू कोटे से राज्यसभा कौन जा रहा है। तो मैंने पूछा जेडीयू के उस बड़े नेता से कि भाई बताइए, आप तो पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा कौन जा रहा है। तो जेडीयू के वो जो बड़े नेता थे उन्होंने हमारे लिए कुर्सी मंगवाई। और आप देखेंगे अक्सर जब पार्टी के दफ्तरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है या चुनाव का वक्त होता है या कोई दूसरा वक्त हो, तो
मेले जैसा नज़ारा होता है, बहुत सारी चीज़ें बिकने लगती हैं, चाय वाय भी पार्टी के दफ्तरों में बिकने लगते हैं। तो उन्होंने एक नींबू के चाय वाले को बुलाया और खुद भी चाय उन्होंने ली, मुझे भी नींबू की चाय पिलाई और ये कहा कि नीतीश कुमार किसके नाम पर फैसला करेंगे, किसको राज्यसभा भेजेंगे, ये तो थोड़ी देर पहले तक या कुछ घंटे पहले तक नीतीश कुमार को भी मालूम नहीं होगा शायद। अगर कोई ये दावा कर रहा है इस पार्टी दफ्तर में कि कौन राज्यसभा जा रहा है, तो वो गलत दावा कर रहा है, वो झूठा दावा कर रहा है। वो इस पार्टी को नहीं जानता, वो नीतीश कुमार को नहीं जानता। तो कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं था कि जेडीयू कोटे से राज्यसभा कौन जा रहा है। आरसीपी सिंह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह था कि भाई आरसीपी सिंह को कंटिन्यू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आरसीपी सिंह के घर पर भी हम गए। आरसीपी सिंह के घर पर भी बहुत हलचल थी। उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा। समर्थक गुस्से में भी थे और उनकी बातों में उम्मीद भी नजर आ रही थी, उनसे भी बातचीत हो रही थी। और आखिर वक्त तक जो जानकारी निकलकर सामने आई, और जानकारी सही भी है, आरसीपी सिंह ने अपनी तरफ से भी कोशिश की कि उनका पत्ता साफ न हो। आरसीपी सिंह उसी शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए और इस मुलाकात की कहानी जो निकलकर सामने आई, वो कहानी ये निकलकर सामने आई कि तब मुख्यमंत्री आवास में ललन सिंह भी शायद मौजूद थे और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंतजार भी करवाया आरसीपी सिंह को, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को भाव भी नहीं दिया। तो बैरंग वापस लौटे आरसीपी सिंह, और मुझे याद है कि तकरीबन 7 बज रहे हों, तो आरसीपी सिंह के घर के बाहर हम लोग मौजूद थे। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था, और मुझे याद है कि उसी समय हम लोगों को ये जानकारी मिली कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खीरू महतो के नाम पर मुहर लगाई है। और जब ये खबर आई तब शायद ही कोई किसी ने खीरू महतो का नाम पहले सुना हो। किसी ने सुना हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग नाम था, बहुत सरप्राइजिंग डिसीजन था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और जब खीरू महतो का नाम सामने आया और ये आधिकारिक तौर पर जेडीयू की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई कि खीरू महतो ही जेडीयू कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं, तो उसी दिन फिर ये तय हो गया कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। दोनों के बीच की दोस्ती खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का एक पार्टी में रहना एक म्यान में 2 तलवार के रहने जैसा है। और फिर हुआ वही जिसकी सबको उम्मीद थी। आरसीपी सिंह ने कुछ ही दिन बाद ये ऐलान कर दिया कि वो जेडीयू में नहीं रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार ने उनको पार्टी से नहीं निकाला, ये ठीक है, जेडीयू से वो नहीं निकाले गए, लेकिन जो आरसीपी सिंह, जिनकी हनक जनता दल यूनाइटेड में ऐसी हुआ करती थी कि नीतीश कुमार के बाद शायद वो दूसरे ऐसे नेता थे जिनकी हनक सबसे ज्यादा हुआ करती थी, पार्टी के फैसलों में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, और टिकट को लेकर डिसीजन हो, पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले हों, आरसीपी सिंह ढेर सारे फैसले लिया करते थे। उनकी या पार्टी के हर फैसले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह। लेकिन जब नीतीश कुमार ने उनको किनारे लगाया तो इतना किनारे लगाया कि फिर उनके पास ये इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं रहा कि वो खुद ही ऐलान कर दें कि वो जेडीयू से इस्तीफा देते हैं, और आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो ये कहानी है एक राज्यसभा चुनाव की जो हमने आपके सामने रखी है। बाकी इस राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी अपडेट है, इस राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भी कहानी है, जो भी खबरें हैं, वो तो हम आपको बताते रहेंगे जाहिर तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।